हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोड स्क्रैच में आप सबका स्वागत है। माय नेम इज संदीप सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हिच इज बेस्ड ऑन फॉर लूप कंसेप्ट। सो जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट टाइम हमने कंट्रोल स्टेटमेंट फॉर लूप के बारे में डिस्कस किया था, उसकी थियरी डिस्कस की थी कि कैसे हम किसी भी आइटरेटिव अप्रोच को और कैसे भी किसी भी प्रॉब्लम को हम आइटरेटिव अप्रोच के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अगर याद होगा तो मैंने एक लास्ट में एक असाइनमेंट दे रखा था और वो क्या था कि गिवन अ नंबर, उस नंबर का आपको कैसे फैक्टोरियल निकालना है, राइट। लाइक लेट्स से आपको एक नंबर दिया गया 5, उसका फैक्टोरियल आप कैसे निकालोगे, तो कैसे उसे आप फॉर लूप के थ्रू उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे उसे आइटरेटिव अप्रोच के थ्रू आप सॉल्व करोगे, करेक्ट। तो आज हम जो है उसको देखेंगे, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को देखेंगे एंड देन फिर कपल ऑफ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक कोड डॉट स्क्रैच में मैं एक क्लास बनाऊंगा और वो क्लास का नाम क्या रहेगा, फैक्टोरियल क्लास। ओके, सो फैक्टोरियल का मैं एक क्लास बनाऊंगा, जावा क्लास, और इसमें मैं अब क्या करने वाला हूं, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे अ गिवन अ नंबर और उस नंबर का आपको फैक्टोरियल कैसे निकालना है, राइट। तो अगर आप देखोगे फैक्टोरियल के लिए तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको एक कोई भी नंबर दिया जा सकता है। लाइक वो आप नंबर आइदर आप स्कैनर के थ्रू, आप अगर स्कैनर के बारे में आपको नहीं पता तो हमारी आप प्रीवियस वीडियोस में जा सकते हो और वहाँ से स्कैनर कैसे काम करता है, कैसे यूज़र इनपुट्स दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हो। जैसे इसको सिंपल बनाने के लिए मैं अभी क्या करूँगा कि हार्ड कोड करके रखूँगा, और जिसको आप वेरिएबल के थ्रू पास भी कर सकते हो, बट अभी के लिए लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर के लिए मेरे को फैक्टोरियल निकालना है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे एक शॉर्टकट है पीएसवीएम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इंटेलिजे में जैसे आप पीएसवीएम टाइप करोगे आपको पूरा का पूरा ये लिखा हुआ आ जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, राइट। तो इसमें अब जो है कैसे हम लोग इसको फैक्टोरियल को अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, राइट। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमने इंट आई कॉमा फैक्ट एक डिफाइन कर दिया, एक फैक्ट क्या है जिसका फैक्टोरियल है और उसको लेट्स से हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी जब है ये दो वेरिएबल है, एक आई वेरिएबल है और एक फैक्ट है जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज किया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक मेरे को नंबर लेना पड़ेगा, राइट। वो नंबर क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा, इंट नंबर, और नंबर लेट्स से अभी भी मैंने 6 ले लिया या लेट्स से 5 लिया, ठीक है, 5 ले लिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, जैसा कि मैंने बताया कि फैक्टोरियल 5 क्या होता है, फैक्टोरियल 5 को जैसा कि आपको भी पता होगा, तो फैक्टोरियल 5 जो होगा वो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 होगा, राइट। 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फिर फैक्टोरियल 4 को जब आप निकालोगे तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो इस तरह अगर फैक्टोरियल 5 जो है वो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे रहेगा, राइट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप चलाएंगे, हम लोग फॉर लूप चलाएंगे, और हमने आई को पहले इन डिफाइन कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको आई को 1 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। देन हम लोग आई को लेस देन और इक्वल टू क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है, राइट, जो नंबर है उसको क्या करेंगे, एंड नंबर से ये हमारी कंडीशन हो गई, आई इक्वल टू 1 इज द इनिशियलाइजेशन, और आई ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर, एंड देन हम इंक्रीमेंट लगाएंगे आई प्लस प्लस। आपको अगर याद होगा, अगर आपने फॉर लूप की पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्रीवियस वीडियोस आप क्या कर सकते हो, इस प्लेलिस्ट में जाओ, कंट्रोल स्टेटमेंट के प्लेलिस्ट में, और वहां पे जाके आप फॉर लूप देख सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखोगे आई इक्वल टू 1 दैट इज लाइक इनिशियलाइजेशन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर वो हमारा एक कंडीशन है, जो कि हम बोल सकते हैं इसको एक टर्मिनेटिंग कंडीशन, और इसी कंडीशन को वो इवेलुएट करेगा, और आई प्लस प्लस क्या है, एक इंक्रीमेंट है, राइट। तो सबसे पहले i इक्वल टू 1 होगी, फिर कंडीशन चेक होगी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर है, सॉरी ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, माय मिस्टेक, ये लेस देन होगा, राइट। 1 लेस देन इक्वल टू नंबर है, नहीं, हाँ करेक्ट, 1 लेस देन नंबर है, नंबर क्या हमारा 5 है, 1 5 से छोटा है, करेक्ट, सही है। तो फिर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, देन इंक्रीमेंट कर देगा हमारा, ठीक है। अभी आप अगर देखोगे तो इसके इंक्रीमेंटेशन में हमको क्या लिखना पड़ेगा, आप बताओ। सो इसमें हम क्या लिखेंगे, जैसा कि हमने फैक्ट को इनिशियलाइज किया है 1 से, तो हम फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट, राइट। अगर फैक्टोरियल 5 है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू फैक्टोरियल 4। सो सिमिलरली फैक्ट इंटू
हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई करेंगे, इसका बाद में आगे चल के हम इसको रिकर्सिव अप्रोच भी देखेंगे, बट अभी के लिए सिंस हमने रिकर्शन डिस्कस नहीं किया है, अभी के लिए हमने केवल आइटरेटिव अप्रोच डिस्कस किया है, इसलिए मैं आपको आइटरेटिव अप्रोच के थ्रू बता रहा हूँ। गोइंग फॉरवर्ड जब हम लोग रिकर्शन डिस्कस करेंगे तो रिकर्शन के रिकर्सिव अप्रोच भी देखेंगे, और वो बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही ईजी अप्रोच होगा, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, जैसे ही आपने लिखा, अब फिर से क्या होगा, i प्लस प्लस, इसका मतलब 1 से अब 2 हुआ, देन अगेन कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस, देन अगेन फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू 2 होगा उस टाइम i की वैल्यू, और ये कंडीशन चलती जाएगी टिल 5 तक, राइट। और फिर उसके बाद अगर हम लोग SOUT लिखें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इंटेलिजेंट में एक शॉर्टकट होता है SOUT, अगर SOUT आप करोगे तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन हो गया, और यहाँ पे हम लोग एक मैसेज डाल सकते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ 5, एंड देन जो भी आपकी जो वैल्यूज होंगी, राइट, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज, अब क्या है, इस फैक्ट में हमने स्टोर करके रखा है तो इसको यहाँ पे हम डाल सकते हैं, बट अभी यहाँ पे देखोगे एरर है, तो इसको आपको कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा इसके साथ, राइट। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। इसको हमने रन कर किया है, करेक्ट। जैसा कि आपने देखा कि फैक्टोरियल 5 जो है वो क्या है, 120 है। अगर इस फैक्टोरियल, इस नंबर को अगर 5 के बजाय मैं 6 करता हूं, देन इफ आई विल रन इट, तो क्या होगा, 6 का। सो फैक्टोरियल ऑफ, अभी देखो, अभी ये हार्ड कोडेड हो जा रहा है, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 720, जो कि अगर आप ये देखोगे, अगर इसको मैं चाहूं नंबर के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, फैक्टोरियल ऑफ यहाँ पे एंड देन प्लस, और इसको नंबर ले सकते हैं, नंबर राइट। सो फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज, अगर अब इसको रन करा जाए तो आप यह देखोगे फैक्टोरियल ऑफ 5 नहीं होगा, फैक्टोरियल ऑफ 6 होगा, जो भी आप नंबर पास करोगे, राइट। सो फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। अगर यहाँ पे कुछ थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं हम लोग, और यहाँ पे अब हमको अगर लेट्स से 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो यहाँ पे हम फैक्टोरियल 4 निकाल सकते हैं, और वो क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 4 24। सो फैक्टोरियल ऑफ 4 इट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 1 दैट इज 24। सो देख सकते हो यहाँ से आप कुछ भी वैल्यू डालो, अगर आप 8 डाल दिया आपने, तो फैक्टोरियल ऑफ 8 क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 8 इज, आपका आउटपुट कंप्यूट होगा, और ये हो गया 40320। सो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस है आप फ्रेशर्स के लिए, कि आपसे पूछा जाता है कि गिवन अ नंबर, आपको उसका फैक्टोरियल निकालना है। अब उसके मल्टीपल अप्रोचेस होंगे, लाइक आइटरेटिव अप्रोच एंड रिकर्सिव अप्रोच। सो आइटरेटिव अप्रोच अभी जो हमने सॉल्व किया है वो फॉर लूप के लिए सॉल्व किया है, राइट। तो ये हमारा लास्ट असाइनमेंट था, और मैंने सोचा कि बिफोर जंपिंग टू एनी अदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लेट्स डिस्कस दिस वन फर्स्ट, एंड देन वी विल बी मूविंग टू अदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। सो अब हम जो है फॉर लूप के ऊपर कुछ और प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताना चाहता हूं, और वो कंसेप्ट क्या है, इनफाइनाइट लूप का, राइट। कि कैसे आप अपने जो आपका जो लूप है, राइट, उस लूप को आप कैसे इनफाइनाइट लूप बता सकते हो, राइट। अगर आप ये देखोगे इस लूप में, तो जैसे i इक्वल टू 1 है, i लेस देन इक्वल्स टू नंबर है, यहां पे क्या एक टर्मिनेटिंग कंडीशन है, ये इनफाइनाइट टाइम नहीं चलेगा, राइट। क्या हो रहा, पहले i की वैल्यू 1 है पहले आइटरेशन में, देन 1 लेस देन इक्वल्स टू नंबर, यस, कंडीशन ट्रू, देन i इक्वल टू इंक्रीमेंट होके i इक्वल टू 2, 2 लेस देन इक्वल टू नंबर, कंडीशन ट्रू। अगर इन केस नंबर इक्वल्स टू 8 है, राइट, तो ये टिल चलता रहेगा 8 तक, राइट। सो व्हेन i इक्वल्स टू 8 है, देन अगेन 8 लेस देन इक्वल टू 8 है, करेक्ट। तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर से एक इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू 9 हुई, जब 9 लेस देन इक्वल्स टू 8 आया, तो वहां कंडीशन फॉल्स होगी, और वो एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी, और वो आपका जो कंट्रोल है, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, जो आपका कंट्रोल है, वो कंट्रोल उस स्टेटमेंट से बाहर आएगा, उस फॉर लूप से बाहर आएगा, और आपका उसके बाद वाली जो लाइन है, इट मींस लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट करेगी, राइट। तो अगर आप ये सोचो कि
किसी लूप को कैसे हमको इनफाइनाइट बनाना है, राइट। तो अगर किसी लूप को अगर हमें इनफाइनाइट बनाना है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज ये जो हमारी जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है, इट मींस जो इनिशियलाइजेशन एंड जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, राइट। अगर उस कंडीशन को हमने हटा दिया तो देयर इज नो टर्मिनेटिंग कंडीशन। अगर कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन है ही नहीं तो आपके प्रोग्राम को पता ही नहीं चलेगा कि इस प्रोग्राम को मेरे को किस पॉइंट पे मुझे टर्मिनेट करना है। अगर वो टर्मिनेशन कंडीशन नहीं होगी देन वो क्या होगा, एक इनफाइनाइट लूप होगी। अब इसके बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अब इनफाइनाइट लूप कई बार क्या होता है कि जब डेवलपर जो कोडिंग करता है, कई बार वो टर्मिनेटिंग कंडीशन अगर डालना भूल गया तो उसकी वजह से हो सकता है, और उसके बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, लाइक मेमोरी लीकेज हो सकता है। जब भी हम जावा मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे कि स्टैक मेमोरी क्या होती है, हीप मेमोरी क्या होती है, जावा कैसे मेमोरी को मैनेज करता है, राइट। बट अगर लेट्स से अगर बाई मिस्टेक आपने अपने प्रोग्राम को ऐसा बनाया है कि उसका कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और एट द एंड क्या होगा, वो आउट ऑफ मेमोरी आ जाएगा और आपका प्रोग्राम वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा, राइट। जैसे ही वो स्टैक फुल होगा वो आउट ऑफ मेमोरी आ जाएगा, तो आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाएगा। उसकी वजह से आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है वो प्रॉपर डालनी होती है, राइट। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, इंटेंशनली बनाते हैं, इंटेंशनली उसको इनफाइनाइट लूप बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल ये एक प्रोग्राम है जो कि क्या कर रहा है, कुछ डेटा को कंटिन्यूअस सेंड कर रहा है। जैसे अगर मैं स्ट्रीमिंग की बात करूं, लाइक लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है कुछ, ठीक है, तो मैं क्या कंटिन्यूअस डेटा यहां से भेजता रहूंगा, और ये जो दो प्रोग्राम है, ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया। अगर ये दो प्रोग्राम है, एक सेंडर और एक रिसीवर, तो सेंडर कंटिन्यूअस डेटा को सेंड कर रहा है और रिसीवर कंटिन्यूअसली रिसीव कर रहा है, और उसको रिसीव तब तक करना है जब तक यहां से डेटा आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में मैं इसको क्या करूंगा, इनफाइनाइट लूप में डाल दूंगा, जो कि हमेशा कंटिन्यूअसली जो है इसको कॉल करता रहेगा और डेटा को कंज्यूम करता रहेगा। ये सेंडर डेटा सेंड करता रहेगा और ये कंज्यूम करता रहेगा। तो कुछ हो सकते हैं कि कुछ आपका प्रोग्रामिंग सिनारियो ऐसा है, कुछ रियल लाइफ सिनारियो ऐसा है जिसमें आपको कंटिन्यूअस, और वो मैं बोल सकता हूं कि इनफाइनाइट लूप में वो प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा, राइट। बट उसका कुछ प्रॉपर यूज केस होना चाहिए, राइट। और अदरवाइज आपको क्या होगा कि कुछ आपके प्रोग्राम में अगर कुछ बग की वजह से अगर वो आ रहा है तो वो अच्छा नहीं है, राइट। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम अपने फॉर लूप को कैसे इनफाइनाइट लूप बताना है, राइट। तो उसका क्या सिंटेक्स होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं एक प्रोग्राम क्रिएट करूंगा इनफाइनाइट लूप के। इनफाइनाइट फॉर, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इनफाइनाइट फॉर लूप क्रिएट करने वाले हैं, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट फॉर लूप के अंदर लिखेंगे PSPM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट लूप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे क्रिएट, फॉर लूप चलाएंगे, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कंडीशन कुछ नहीं रहेगी, टर्मिनेशन कंडीशन कुछ नहीं रहेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, SOUT एक डाल देते हैं, system.println, और इसमें हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं हेलो इनफाइनाइट लूप, ओके, हेलो इनफाइनाइट लूप। अगर मैं हेलो इनफाइनाइट लूप की बात करूं और इसको मैं अगर रन कराऊं, तो अगर रन कराने के बाद क्या होगा, रन कराने के बाद आप अगर देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली रन करेगा, ये प्रिंट करता जाएगा। ये देखो आप, हेलो इनफाइनाइट लूप, हेलो इनफाइनाइट लूप, ये देखो आप, ये कंटिन्यूअस प्रिंट कर रहा है, कंटिन्यूअस प्रिंट कर रहा है, हेलो इनफाइनाइट लूप, हेलो इनफाइनाइट लूप। तो अब मेरे को इसको स्टॉप करना होगा। तो अगर आप देखो, ये देखो, अगर मैं इसको कंसोल को बड़ा कर दूं तो कंटिन्यूअसली ये प्रिंट करते जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। सो इस तरह से हम लोग जो है इनफाइनाइट लूप को कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम यहाँ पे आप अगर देखोगे कि कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है, कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं है, और कोई इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल कुछ भी नहीं है। तो जब भी आप ऐसे दो सेमीकोलन दे देते हो फॉर लूप के अंदर, तो वो आपका क्या होता है कि इनफाइनाइट लूप कंस्ट्रक्ट हो जाता है। और इनफाइनाइट लूप क्या करेगा, वो कंटिन्यूअसली आपके प्रोग्राम को रन करता जाएगा। तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे हेलो इनफाइनाइट लूप का जो मैसेज है, इसको अगर मैं स्क्रॉल अप करते जाऊं तो ये कंटिन्यूअस लिखते जाएगा हेलो इनफाइनाइट लूप, राइट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो कि फॉर लूप के ऊपर बेस्ड है, और वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है, पावर यूटिलिटी।
कि गिवन अ नंबर लाइक लेट्स से अगर मेरे को निकालना है 2 टू द पावर 3, सो 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8 होता है। 2 टू द पावर 4 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16। तो कैसे उसे आप कैलकुलेट करोगे, राइट। तो वो पावर यूटिलिटी बहुत ही एक अच्छा इंटरव्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। और एक इंटरव्यू का क्वेश्चन एक है कि गिवन नंबर, आपको दो नंबर दिए होंगे और उन दोनों नंबर का आपको यूज करके आपको क्या करना है, जैसे एक 2,3 दिया है तो इसका मतलब 2 टू द पावर 3 आपको इवेलुएट करना है। अगर 3,4 दिया है तो आपको 3 टू द पावर 4 इवेलुएट करना है, करेक्ट। तो ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये पावर यूटिलिटी कैसे हम फॉर लूप के थ्रू हम लोग बिल्ड करेंगे वो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कोड स्क्रैच के अंदर हम क्या करेंगे, एक और क्लास क्रिएट करेंगे और वो है हमारा पावर यूटिल क्लास। ओके, सो पावर यूटिल क्लास। ओके, सो पावर यूटिल क्लास आपको इसमें जैसा कि मैंने बोला कि दो चीजें होंगी। एक क्या होगा, दो नंबर आपको दिए होंगे। एक नंबर जो होगा वो लाइक x, y, सो x टू दी पावर y हमें कैलकुलेट करना है। जैसे 2,3 सो इट मींस 2 टू दी पावर 3 दैट इज 8 आंसर होना चाहिए। अगर 2,3 दिया है तो 8, 2,4 दिया है तो 2 टू दी पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू दी पावर 4 का मतलब हो गया 16, 2 टू दी पावर 5, 2,5 मतलब 2 टू दी पावर 5 एंड 2 टू दी पावर 5 की वैल्यू क्या होगी 2 2 2 2 2 5 टाइम्स, सो 2 टू द 4 टू द 8 16 32, राइट। तो ऐसे कैसे हम उसको प्रोग्राम को लिखेंगे, राइट। तो वो पावर यूटिलिटी वो मैं बोल रहा हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखूंगा PSPM, और इंटेलिजे में आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो, ठीक है। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब इसके अंदर मैं क्या लिखता हूं, लाइक लेट्स से SOUT लिखता हूं। और SOUT में मान के चलो अगर यहां पे मैंने दिया कि 2 क्या कैलकुलेट करना है, 2 टू दी पावर 3 कैलकुलेट करना है अगर मेरे को, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2 टू दी पावर 3 और फिर उसका जो आंसर आएगा वो मैं क्या करूंगा, वो मैं कॉल कर लूंगा प्लस करके एक फंक्शन को। मैं लेट्स से पावर फंक्शन एक बनाया, मैं एक पावर फंक्शन बना रहा हूं और उस पावर फंक्शन में मैं क्या करूंगा, दो आर्गुमेंट पास करूंगा, दो पैरामीटर पास करूंगा, दैट इज 2 एंड 3। अब अगर देखोगे तो यहां पे आपको एक कंपाइलेशन एरर ये बोलता है कैन नॉट रिजॉल्व मेथड पावर फंक्शन इंट कॉमा इंट। तो इसका मतलब कि ये मेथड मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो ये मैं क्रिएट कर दिया। अभी मैंने क्या किया, एक प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग पावर फंक्शन जो कि 2 इंट आर्गुमेंट लेगा उसको हमने क्रिएट कर दिया। आप देखोगे कि ये एरर मेरा चला गया, राइट। तो इसको ऐसे कर दिया हमने। अगर अब लेट्स से अब पावर कैसे हमें इसको काम कराना है, तो ये भी एक फॉर लूप का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है और जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लॉन्ग टाइप का एक वेरिएबल, एक रिजल्ट वेरिएबल लूंगा जो कि क्या होगा, लॉन्ग टाइप का होगा, ठीक है। और उसको मैंने क्या किया, ठीक है, और उसको मैंने लेट्स से इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। अब जो है फॉर लूप चलाया मैंने और इंट आई, ठीक है, इंट आई फॉर इंट आई इक्वल्स टू, लेट्स से हमने इसको इनिशियलाइज किया इक्वल टू 1 से एंड देन आई लेस देन, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि जो वेरिएबल है एक i है और एक i1 है, तो इसको लेट्स से हम थोड़ा सा एक अच्छा नाम दे देते हैं, इसको a कर देते हैं और i1 को हम अगर b कर देते हैं, राइट। और रिजल्ट को हम क्या करेंगे, a से इनिशियलाइज कर देंगे कि जो भी रिजल्ट है, लाइक लेट्स से y मैं a से क्यों मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं, अगर मान लो 2 है 0 है तो 2 टू द पावर 0 का वैल्यू 2, 0, सो 2 टू द पावर 0 वो क्या होगा 1 होगा, या 2, 1, 2 टू द पावर 1, राइट। सो वो क्या होगा, इसीलिए आप देखोगे कि मैं 0 से नहीं कर रहा हूं, राइट, i इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर रहा हूं, ओके। सो अगर 2,3, सो 2,3 इट मींस 2 टू द पावर 3 8, तो रिजल्ट को मैंने a से इनिशियलाइज किया और जो मैं टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी कितनी बार चलाऊंगा, अगर 2,3 है तो उसे मुझे 3 टाइम्स चलाना पड़ेगा, राइट, 2 इंटू 2 3 टाइम्स। अगर 2,4 है तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स। तो वो आइटरेट कितनी बार होगा, जो भी b वेरिएबल है, जो भी हम बी वेरिएबल में जो भी इनपुट ले रहे हैं उतनी टाइम्स हमारा फॉर लूप चलना चाहिए। इसलिए मैं i इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर रहा हूं और जो टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी वो i लेस देन b होगी, करेक्ट। और फिर उसके बाद मैं i प्लस प्लस कर दूंगा, राइट। और अब यहां पे मेरा ये फॉर लूप का ये स्टेटमेंट हो गया। मुझे बिजनेस लॉजिक लिखना है, कैसे करूंगा मैं, तो डेफिनेटली मेरे को क्या करना होगा, रिजल्ट इक्वल टू, अभी क्या होगा, जैसे हम क्या लिखते हैं, रिजल्ट जैसे a था, रिजल्ट को हमने a से इनिशियलाइज किया था, अगर 2,3 पास किया है तो रिजल्ट इनटू
रिजल्ट इनटू रिजल्ट, करेक्ट, रिजल्ट इनटू रिजल्ट इनटू रिजल्ट, ऐसा ही होना चाहिए अगर रिजल्ट की वैल्यू ए है। बट सिंस हमारे पास जो रिजल्ट है उसको ए में असाइन, जो रिजल्ट को जो है इनिशियलाइज किया है वो वैल्यू ए से किया है, तो वो रिजल्ट इनटू हम क्या करेंगे, ए कर देंगे, राइट। तो और बारी बारी से क्या होगा, वो रिजल्ट बार बार अपडेट हो जाएगा। अब अगर आप ऐसा सोचो 2,3 हमने पास किया है, सो 2,3 पास किया तो रिजल्ट में भी वैल्यू क्या है, 2 है। तो जब ये लूप चलेगा तो 2 इंटू 2 चलेगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4, और अब रिजल्ट में वैल्यू जो स्टोर हो गई वो क्या हो गई, 4 हो गई। सो फिर 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, हम अभी भी 2 है, राइट। सो 4 इंटू 2 दैट इज 8, देन अगेन वन मोर टाइम अगर चल रहा है, राइट, 4 इंटू 2 टू दी पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। सो आई की वैल्यू क्या है, 1 से इनिशियलाइज है, लेस देन 3, इट मीन्स आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, बट आई इक्वल टू 3 नहीं चलेगा, राइट, क्योंकि जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है वो क्या है, लेस देन बी। तो आप ए से इनिशियलाइज करोगे रिजल्ट को, और कितनी टाइम चलेगा, लेस देन बी टाइम चलेगा, लेस देन बी टाइम चलेगा। और अगर यहां पे आप देखोगे रिजल्ट मेरा ये कंस्ट्रक्ट हो गया, और अब मैं चाहूं तो यहां पे क्या कर दूं, इसको रिटर्न कर दूं रिजल्ट को, राइट। तो अगर मुझे इस प्रोग्राम को चलाना है तो मैं यहां पे रन जाके पावर यूटिल को रन कर दूंगा और देखते हैं क्या होता है। ओके, कुछ तो एरर आया, ये क्या बोला, इनकम्पैटिबल टाइप, लॉन्ग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। ओके, राइट, सो लॉन्ग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिंग, सॉरी। सो यहां पे जो है ये स्ट्रिंग नहीं होगा मेरा, ये क्या होगा, लॉन्ग होगा, राइट। तो अब आई होप ये चलना चाहिए, करेक्ट। तो अब आप देख सकते हो 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। प्रॉब्लम क्यों आ रहा था, क्योंकि ये जो है हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन कर रखा था, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हो, जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है, तो वो क्या होगा कि टाइप कास्ट नहीं कर पाएगा, राइट। तो वो आपने बोला कि जो हमारा जो रिजल्ट का जो टाइप है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं स्ट्रिंग, बट मैं भेज क्या रहा हूं लॉन्ग, तो उसकी वजह से वो एरर आ रहा है, राइट। तो अभी अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ और भी हमें यहाँ पे रन करना है तो इसको कॉपी करके मैं क्या करूंगा, अब 2 टू द पावर 3 की जगह अगर मैं 2 टू द पावर 4 लिख दिया, और यहाँ 2,3 की जगह अब मैं क्या करूंगा 4 लिखूंगा, और इस बार मैं रन करूंगा तो 8 और 16 आना चाहिए, क्योंकि 2 टू द पावर 3 8 एंड 2 टू द पावर 4 जो है वो आपका 16 है, राइट। तो इस तरह से आप पावर यूटिलिटी फंक्शंस जो है वो आप बना सकते हो। तो इसमें कुछ नहीं किया है, सबसे पहले क्या किया है हमने, एक पावर फंक्शन बनाया जिसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट लिया, और उन दो, एक को क्या किया हमने इनिशियलाइज किया, रिजल्ट को जो इनिशियलाइज किया वो ए से किया, ठीक है, और लूप हमने बी टाइम्स चलाया, क्योंकि उतनी टाइम आइटरेट करना पड़ेगा, राइट। अगर 2,4 है तो हमें 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब बी टाइम्स मल्टीप्लाई करना, राइट। तो ये पावर यूटिलिटी फंक्शन होगा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आया होगा तो अगेन फिर से मैं वही चीज रिपीट करूंगा कि आप हमें क्या कर सकते हो, अपने जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, हमें टैग करो, टैग करना मत भूलना, राइट, कि अगर उसके बाद हम नोटिफाइड होंगे और आपके जो भी आपकी जो क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर इस पूरे कंसेप्ट में, इस पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो भी सॉल्यूशन हमने दिया है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो और हम आपको रिवॉल्व करेंगे, राइट। तो ये था हमारा आज का 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट फैक्टोरियल, जो कि मैंने प्रीवियस सेशन में जो असाइनमेंट दिया था उसका मैंने सोचा कि सॉल्यूशन आपसे डिस्कस कर लिया जाए। दूसरा, इनफाइनाइट फॉर लूप, कैसे हमें इनफाइनाइट फॉर लूप क्रिएट करना है और क्या उसके डिसएडवांटेज होते हैं, कैसे हम क्रिएट करते हैं, क्या मेमोरी पे क्या उसका इंपैक्ट होता है, राइट, स्टैक ओवरफ्लो कैसे होता है, वो चीजें हमने डिस्कस करी। फिर हमने पावर यूटिल फंक्शंस के ऊपर डिस्कस किया, लाइक अगर आपको एक यूटिलिटी बनानी है तो कैसे आप बना सकते हो। अगेन फिर से मैं ये रिपीट करना चाहता हूं कि ये एक आइटरेटिव अप्रोच है, सिंस हम लोग फॉर लूप डिस्कस किए हैं इसलिए मैंने आपको फॉर लूप्स के थ्रू इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको एक काम, एक नेक्स्ट सेशन में मैं जो है फॉर लूप में जो प्रिंटिंग होती है, जैसे अलग अलग टाइप के, जैसे स्टार प्रिंटिंग, राइट, डायमंड प्रिंटिंग, वो सारे प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूं नेक्स्ट सेशन के लिए, आपको क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे मैं यहीं पे डाल देता हूं, लाइक ऐसे स्टार, इस टाइप का आपको फॉर लूप के थ्रू करना है, स्टार 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 स्टार, ये एक स्टार प्रिंटिंग है। कैसे आप फॉर लूप के थ्रू इसको यूज करोगे, राइट। इसको
ठीक है। सो ये प्रिंट आपको करना होगा और नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसका अप्रोच डिस्कस करेंगे, कैसे हम इन पैटर्न्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप के थ्रू। सो मल्टीपल टाइप के पैटर्न्स है, राइट, लाइक डायमंड प्रिंटिंग, स्टार प्रिंटिंग, ओके। सो बहुत सारे टाइप्स होते हैं और कैसे आप उसमें फॉर लूप को ट्वीक कर सकते हो और कैसे ट्वीक करके आप ये अच्छे अच्छे प्रिंट्स बना सकते हो फॉर लूप में, राइट। तो ये हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके लिए ये एक असाइनमेंट है, जरूर आप इसको ट्राई करोगे, ओके। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट करो। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेरीज हैं, या हमें इंस्टाग्राम पे पूछ कर सकते हो, राइट। तो हम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, या थैंक यू।